सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्यकाल क्या कुछ लेके आया है। देखिए, मीन राशि वालों विशेष तौर पे आपको समझना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से आपके राशि के स्वामी जो है बृहस्पति महाराज हैं और बृहस्पति महाराज इस वक्त ग्रहों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके बड़े महत्वपूर्ण भाव में चल रहे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट हैं और साथ साथ जितना शुभ उन्होंने करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए काफ़ी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, धन के भाव में बृहस्पति महाराज का पदार्पण है और उसके बाद भी पूरी तरह से उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और दूसरा, राहु महाराज आपके लग्न में आ ही गए हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो इन सब चीज़ों को आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। साथ साथ आपके ग्रहों का योगायोग जो इस बार दिखा रहा है कि बुध ग्रह भी इन दिनों विशेष तौर पर वक्री होकर जिस प्रकार का योग बनाएंगे साथ में अस्त हो जाएंगे, तो उसके कारण से सूर्य के जितने सन्निकट जाएंगे तो आपके केंद्र के स्वामी होने के कारण से बुध के अस्त हो जाने से, वक्री हो जाने से थोड़ी सी मैनेजिंग कैपेसिटी में चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, बहुत बढ़िया से जो कागज निकालने में, काम करने में कुछ ना कुछ कठिनाई आने के योग बन सकते हैं। तो कैसे उनको ओवरकम करना है आपको बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए। तो सिलसिलेवार तरीके से आरंभ करते हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा दिसंबर के मध्यकाल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि सोमवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है। महाशिवरात्रि है, चतुर्दशी क्षय हो जाएगी उस दिन। और साथ साथ वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण रहेगा जो आपके लिए भाग्य से कुछ अच्छे रास्ते बनाने के रास्ते देता दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल धर्म की तरफ आस्था कच्ची नहीं रखने का प्रयास करें। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम परमात्मा के स्मरण जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में विश्वास नहीं, रूटीन वे में करते जाते हैं। तो एक बात समझें, टाइम तो लग ही रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जिस भी कार्य को करें उसमें पूरी तरह से लिप्त होकर करने का प्रयास करें, तब तो पूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मनोमस्तिष्क में भाव चल रहा होता है, हाँ ना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, उसको दृढ़ करने का प्रयास करें। विश्वास जितना दृढ़ होगा, परमात्मा के आपका भाग्य दिखाता है आज की राशि के अनुसार से, जितना भाग्य दृढ़ होगा, विश्वास दृढ़ होगा, उतना भाग्य में सुंदर रास्ते बनने के योग बन सकते हैं। तो चिंता ना करें, मार्ग गलत नहीं है, चलने का प्रयास कीजिए। आपके मन में धर्म की बात ही आएगी, अच्छी बात आएगी सीधी तरह से, और सीधी तरह से जो काम किया जाए वो कल्याण का मार्ग हमेशा प्रशस्त करता है, इस बात को ध्यान रखें। मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग है, कोशिश ये करें भगवान का स्मरण करके कुछ भी कार्य आरंभ करने का। सुबह सोमवार का दिवस और मासिक शिवरात्रि, भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, चतुर्दशी क्षय है और साथ साथ भद्रा का योग भी है जो सुबह 7:10 से लेकर शाम के करीब 6:30 बजे तक रहेगा। तो नए कार्यों की तरफ का, नए प्रोजेक्ट, नए काम हाथ में लेना वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं दिखाई देता, उसमें कहीं ना कहीं कोई कष्ट आ सकता है, बाद में ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय हमने आपको बताया, शिव का ध्यान करें, शिव का जप करें, सब रास्ता बनेगा, छूक होगा। 12 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रहा है, मंगलवार का अवसर और उस दिन जो है अमावस्या है, भौमवती अमावस्या का सुंदर योग पड़ रहा है। भौमवती अमावस्या कहा जाता है कि पितरों के निमित्त कर्म करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जब आपके जीवन में कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही हो कि आपके पितर बार बार आपके जीवन में आ रहे हों, दर्शन दे रहे हों, तो यानी कुछ ना कुछ अपेक्षा कर रहे हैं और वो आपके कर्म को भी सुदृढ़ नहीं होने देते। कई बार मन में आशंका बनी रहती है या कोई बार बार मन में जो पूर्ण पुरुषार्थ करने को आपका काम नहीं कर पाता है और जिसमें भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई रोक रहा है, तो उस कृत्य को ठीक करने का सबसे सुंदर दिवस माना जाता है भौमवती अमावस्या का दिन। तो कोशिश करें इस दिन अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ भोजन तर्पण इत्यादि कराने का प्रयास करें। गरीबों को भोजन, ब्राह्मणों से के द्वारा तर्पण अपने पितरों के निमित्त अवश्य कराने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपको धर्म की तरफ प्रवृत्त करता दिखाई दे रहा है और यदि पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ काम करेंगे ना, तो देखिएगा सब कुछ ठीक होने के योग बन सकते हैं। धर्म के द्वारा लाभ के योग बन, धर्म के मार्ग लंबा हो सकता है लेकिन अशुभ करने वाला नहीं होता। इस बात का विश्वास को आपको मनोमस्तिष्क में रखने का प्रयास करना चाहिए। 13 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और साथ साथ बुध भी धनु राशि में चलते हुए वक्री हो जाएंगे, यानी पुनर्वापस रास्ते गमन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यानी कई बार चीज़ों का आगे पीछे होने के कारण से आपकी कुंडली में ऐसे योग बन सकते हैं। कई बार चीज़ों को ढीला करना पड़ता है, फिर आगे करना पड़ता है। वही स्थिति आपकी चलेगी कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें। कई सारे मार्ग आपके समक्ष आते दिखाई देंगे और उनमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव
जो भी करेंगे उसमें संकोच तो रहेगा चुनाव करने में कि लूँ ना लूँ, करूँ ना करूँ, लेकिन जो कर लेंगे ना उसमें सफलता अवश्य दिखाई देती है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। उससे धन का मार्ग भी सुगम होने के अवसर बनेंगे। धन का मार्ग सुगम अवश्य दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चुनाव होगा वो ठीक ही होता दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ है कि गणेश जी का स्तवन करें। गणेश जी के निमित्त कुछ मोदक इत्यादि, पीले पुष्प इत्यादि अर्पित करें मंदिर में जाके, कष्ट को दूर करने का योग बनेगा। 14 दिसंबर को भी ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई दे रही हैं और अच्छी दिखाई दे रही हैं, और आपको जो भी मार्ग आप पकड़ेंगे उसमें सफलता विजय के योग दिखाई देंगे। केवल आपको चलना है। यह ग्रह योग दिखा रहा है कि आपका हिस्सा कोई और नहीं ले जा सकता है, तो आपको केवल यथाउचित भाव से आगे चलने का प्रयास करना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीले रंग का हल्दी का तिलक करना, केसर का उपयोग करना भोजन में इत्यादि सामग्री में सबसे अच्छा रहेगा। ये करें, कल्याण होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। 15 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही हैं कि शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ तृतीया उस दिन विद्यमान है, और ग्रहों का योगायोग आपके लाभ की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको ग्रह जो भी आप काम करेंगे उसमें जो तो आपने पूर्व काम किया है उसमें कहीं ना कहीं लाभ की सुंदर योग बनने के अच्छे रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है आप समस्त कार्यों को करते हुए कि जो भी होगा एक अच्छे से ग्राफ से होगा। एकदम बहुत बड़ा लाभ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो ग्राफ है वो अच्छा उन्नति की तरफ आगे जाने के सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें इस दिन शुभ लाभ के लिए गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त रोटी खिला दें, कुछ हरा चारा डाल दें, ज्वार मिल जाए तो वो खिला दें, कुछ भी हरी घास इत्यादि गाय के निमित्त सेवा भाव से अर्पित करने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। परिवर्तन का योग अच्छा है। सुबह भी और शाम को लाभ होने के, सुबह जो काम करेंगे शाम को उसमें कुछ ना कुछ लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। 16 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही, शनिवार का अवसर है और साथ में चतुर्थी तिथि है, और उस दिन भद्रा भी विद्यमान है और साथ साथ बुध अस्त भी होंगे और सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य से निकलकर आगे चलेंगे और वो धनु राशि में प्रवेश करना उनके लिए, देखिए मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और ऐसे में धनु संक्रांति हो रही है। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग दिखाती है आगे, और आगे विशेष तौर पर जो प्राकृतिक आपदाओं का योग दिखाई देता है उससे हर व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में परिवर्तन का योग बनेगा। तो ऐसे में उन कष्टों को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि ऐसे दिन में उड़द की दाल का, गर्म वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। भद्रा विद्यमान है, सुबह 9:16 से लेकर करीब करीब रात के 8 बजे तक, तो नए कार्यों से परहेज करने का प्रयास करना चाहिए। बुध अस्त होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जब बुध अस्त हो जाते हैं ना तो बहुत सारे कार्यों में बुद्धि का ग्रह है वो थोड़ा सा बुद्धि में विचार लेट आने के योग बनते हैं। तो ऐसे में बुद्धि को लगातार प्रेरित करने के लिए आपको एक काम कर लेना चाहिए। रोजाना कुछ दिन तक नित्य प्रति हरी मूंग की जो दाल होती है या साबुत मूंग है उसको कहीं ना कहीं दान कर दें यथोचित भाव से, उससे बुद्ध को प्रशस्त करने में लाभ मिलेगा। या बहन की सेवा, किसी प्रकार से बहन के साथ अगर झगड़ा होगा ना ऐसे में तो और ज़्यादा अशांति का योग बन जाएगा। बहन आपसे रुष्ट नहीं होनी चाहिए, बहन बुआ इत्यादि का आशीर्वाद आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इन दिनों जब बुध अस्त हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये विशेष तौर पर ये उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। 17 दिसंबर को रविवार का अवसर है, धनु और पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का नक्षत्र का योग बड़ा अच्छा दिखाई देता है और ये योग विशेष तौर पर आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्रदान कर सकता है। ग्रहों का योग दिखाता है कि जो सुबह का समय तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम का समय कुछ दोपहर जैसे से समाप्त होगी, मध्याह्न के बाद का समय जो है थोड़ा वीक होता चला जाएगा। ऐसे में उस वीक समय में एक काम करें, उसको ठीक करने के लिए भगवान राम का स्तवन करें। भगवान राम के मंदिर में जाकर यदि उनको पुष्प इत्यादि अर्पित करें, क्योंकि उस दिन राम विवाह का भी सुंदर योग है, तो उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी जी की श्री पंचमी भी कही जाती है, तो कहा जाता है कि यदि कार्यों में विघ्न आ रहे हों तो उनको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर भगवती का ध्यान करना चाहिए, भगवती का पूजन करना चाहिए, महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर उनको खीर का भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब आपके कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। 18 दिसंबर को ग्रहों का गणना दिखाती है, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और ग्रहों का योगायोग थोड़ा भारी है आपके लिए। जो भी कार्य करें ना नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें। कुछ बेकार के पंगे, बेकार के कष्ट, बेकार के जुर्माने आपके जेब में पड़ते दिखाई देंगे, तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स पे ध्यान देते हुए काम करने का प्रयास करें। किसी के जेब में भी कोई काम न छोड़ें, वो आप पर भारी पड़ सकता है। अंतिम तौर पर खुद उन कामों को देखने का प्रयास कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको करते हुए आप काम करना अच्छा रहेगा। भगवान शंकर के मंदिर में जाके सफ़ेद पुष्प उनको अर्पित करें, चंपा के पुष्प अर्पित करें, जो भी सुगंधित हल्की भीनी सुगंध वाले पुष्प हैं वो भगवान शंकर का उनको अर्पित करना कल्याणकारी योग बनेगा। भगवान शंकर का पूजन कष्टों को निवारण करने का योग बनाएगा। 19 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि और मित्र सप्तमी और सर्वार्थ सिद्ध योग का सुंदर योग बन रहा है।
थोड़ा सा दिन आपके लिए भारी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन समाप्त होगा शाम की तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर, कुछ उम्मीद का भाव जागता दिखाई देगा, नई शक्ति का संचार कर सकता है। तो दिन के मुकाबले शाम का समय ज़्यादा आपके लिए लकी दिखाई देता है। कुछ नए दोस्तों से, नए लोगों से मिलने के योग बन सकते हैं, इसलिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी मीटिंग हो शाम को रखने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्र सप्तमी है, सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करके उनका अर्घ्य देकर ही कार्य आरंभ करें तो अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब सुबह 7:12 से लेकर करीब 1:06 तक रहेगा। तो ये ओवरऑल समय कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा है, लेकिन 1 बजे के बाद का समय थोड़ा वीक दिखाई देता है शाम तक। तो नए कार्य को लेने से 1 बजे के बाद रुकना चाहिए, उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखा रही है कि बुधवार और अष्टमी तिथि और दुर्गा अष्टमी का योग चल रहा है। ये आपके लिए सुंदर योग बना रहा है। मां भगवती दुर्गा का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मार्गशीर्ष का महीना है और उसमें अष्टमी का योग बन रहा है। कहा जाता है भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सुंदर दिवस है। गोपियों ने भी कहा जाता है वृंदावन क्षेत्र में भगवान कृष्ण के समय में विशेष तौर पर भगवती कात्यायनी का पूजन कर कर सब लोगों ने अपनी मनोकामना सिद्धि के योग बनवाए थे। तो आज खास तौर पे अष्टमी के दिन भगवती कात्यायनी की विशेष तौर पे आराधना करने का दिवस है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ग्रह आपके बड़े उचित दिखाई देते हैं, पॉजिटिव दिखाई देते हैं और ये आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। नई उम्मीद से यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। देखिए, ये ग्रहों की गणना हम जो बता रहे हैं राशि के अनुसार से बता रहे हैं। आपके लग्न के हिसाब से भी आप देख सकते हैं या राशि या लग्न के अनुसार से क्या ग्रहों का योग बन रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारी जन्म, क्योंकि उनको एनालाइज करने की आवश्यकता है कि ये तो राशि का सार्वभौमिक इफेक्ट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कौन से ग्रह, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, राशि के अनुसार के बाद भी बहुत सारी दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतर्दशाएं कौन सी चल रही हैं, षडवर्ग में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह शुद्ध नहीं है, तो उन सबको एनालाइज कर बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। तो यदि कोई बहुत ज़्यादा आपकी जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो चिंता ना करें, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए है और हमारे ये नंबर्स आपके लिए सदा मेरा खुले रहते हैं। आप उन पर कॉल कर अपने इस प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं। और दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में कई कार्यक्रम रहते हैं समय समय पर, उन सबके निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। आप कभी आइए विवेकानंद योगाश्रम में और यहाँ प्रतिष्ठित माँ भगवती का ध्यान करें, पूजन करें। देखिए, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।